तो बेसिकली अभी जो टॉपिक लेके मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो पुराना टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट है क्या? ये क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए ना सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट वही कोई भी टूल बनाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है क्यों बनाया गया है। तो क्यों बनाया गया है, यहाँ पे सबसे पहले एक प्रॉब्लम आया था जो तेरा था टॉर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। कौन सा रिलेटेड प्रॉब्लम? टॉर्क। अगर ले ये एक दीवार है, है दौड़ जा, तो ऊपर से मैं अगर देखूंगा कोई भी चीज को मैं अगर ऊपर से दिखता हूँ क्या लगता है? एक लाइन लगता है। तो वैसे ही एक लाइन लग रहा है एंड यहाँ पे एक फोर्स दिया जा रहा है। ये यहाँ पे ऐसे पकड़ा हुआ हूँ एंड यहाँ पे एक फोर्स दिया जा रहा है। फोर्स दिया जा रहा है, इससे ये घूमेगा, दरवाजा घूमेगा। तो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ऐसा, मतलब ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा। किसके साथ? ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स है ये ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स तक जो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया गया है वो पकड़ ले आर। तो ये जो एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच एंगल कितना है? थीटा। एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच एंगल कितना है? थीटा। तो बेसिकली अभी जो मुझे निकालना है वो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे ये पूरा काम दिखाने के लिए मैं यहाँ पे छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं प्रियांशु को वॉलंटियर करने के लिए बोल रहा हूँ। प्रियांशु दौड़ के सामने है। यहाँ पे डेफिनेटली ये दीवार दिखाई दे रहा है, ये दरवाजा दिखाई दे रहा है ना, ये दरवाजा दिखाई दे रहा है सबको। तो इसे मैं प्रियांशु को अल्टीमेटली ढकेलने के लिए, पुश करने के लिए बोलूंगा। नंबर 1 वो पुश करेगा यहाँ से, उसके बाद पुश करने के लिए बोलूंगा यहाँ से। तो उसका जो एक्सपीरियंस वो हम लोगों को शेयर करेगा। पुश कर, बहुत इजीली घूम रहा है। अच्छा, अभी इतना इजीली घूम रहा है, अभी यहाँ से पुश करने के लिए बोल रहा हूँ, घूम नहीं रहा है इतना इजीली। उसके बाद प्रियांशु को बोल रहा हूँ भाई एक काम कर, इसे पुश करके घुमा, पुश करके घुमा नहीं सकता हूँ, पुल करके घुमा, पुल करके भी वो घूमेगा नहीं। कोशिश कर, पुल कर, चल आजा। तो सिचुएशन है समथिंग लाइक दिस कि अभी ये दरवाजा को घुमाने का कोशिश हुआ था, ये कोशिश किया था प्रियांशु ने, ठीक है, ये कोशिश किया था प्रियांशु ने। तब देखा गया कि फोर्स को जितना दूरी से अप्लाई किया जा रहा है उतना ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब टर्निंग इफेक्ट उतना इफेक्ट ज्यादा है। टर्निंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा वो उतना इजीली घूमेगा। इसे जब यहाँ पे पुश किया गया तब इफेक्ट बहुत कम था, मतलब घुमाना बहुत टफ हो रहा था। और एक चीज, जब इसे डायरेक्टली पुल किया गया, मतलब ये आर वेक्टर के साथ जब उसका एंगल हुआ 0 डिग्री, दोनों ही सेम अलाइंड है ना, 0 डिग्री, या पुश किया गया, पुश करने से क्या होगा? आर वेक्टर इस तरफ एंड वो इस तरफ, फोर्स वेक्टर इस तरफ, 180 डिग्री। तो ये इन बोथ द केसेस अल्टीमेटली ये इफेक्टिवनेस तेरा मतलब था ही नहीं, वो घुमा ही नहीं पा रहा था। दरवाजा टूट जाएगा पर वो घूमेगा नहीं। एंड अल्टीमेटली उसे और एक चीज करने के लिए बोलना चाहिए था। सबसे कंफर्टेबल होता है कब पता है? जब 90 डिग्री एंगल में फोर्स देगा। जब 90 डिग्री एंगल में फोर्स देगा तब सबसे कंफर्टेबल होता है, सबसे कंफर्टेबल होता है। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ जो फोर्स, दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसका नाम दिया गया है टाउ। इट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर, मतलब जितना दूरी से मैं फोर्स पे अप्लाई करूंगा उतना इजी होगा घुमाना, ये तो तय है। डेफिनेटली इट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑल्सो, क्योंकि फोर्स अगर दूंगा तब तो टर्निंग इफेक्ट आएगा। फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है ना, वो जितना तगड़ा होगा टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। एंड ये थीटा के साथ भी रिलेटेड है। अब कौन सा, क्या सा थीटा? थीटा का एक ऐसा कॉम्बिनेशन के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये रिलेटेड है, जो 0 डिग्री में देख, जब डायरेक्टली ये फोर्स वेक्टर भी ऐसा
रेडियस वेक्टर भी ऐसा, मतलब दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री, तब उसका मतलब मैं खींच रहा हूँ तब उसका इफेक्ट नहीं था। जब पुश किया तब 180 डिग्री, तब भी उसका इफेक्ट नहीं है। और जब 90 डिग्री तब उसका इफेक्ट मैक्सिमम था। तो अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा थीटा का कौन सा कॉम्पोजिशन अल्टीमेटली ये जो कंडीशन इसे ओबे करता है, सेटिस्फाई करता है, 0 में 0, 180 में 0 एंड 90 में मैक्सिमम। तो सबसे पहले ही जिसका तेरा दिमाग में आएगा वो है 90 डिग्री, साइन 90 मतलब साइन थीटा, सॉरी साइन 90 बोलना नहीं चाहिए था, साइन थीटा, क्योंकि साइन 0 होता है 0, साइन 180 होता है 0 एंड साइन 90 होता है मैक्सिमम। मतलब ये 90 की तरफ जितना जाएगा उतना मैक्सिमम हो जाता है। तो ये टर्निंग इफेक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? इट इज डेफिनेटली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो टाउ को इसके बाद डिफाइन किया गया है, टाउ इक्वल्स टू तेरा आर एफ साइन थीटा, ठीक है, आर एफ साइन थीटा। तो एक फोर्स देने से ही वो घूमेगा ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है टर्निंग इफेक्ट। और एक चीज अगर तू ये देखेगा तो मैं ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स बोला जाता है इसे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ एंड यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये नॉर्मल डिस्टेंस इसका एक नाम है, क्या नाम है? ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका एक नाम है, इसका नाम है डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो यह है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड यह है पॉइंट ऑफ रोटेशन, यह है डिस्टेंस। अब मजा क्या है, देखिए तो 90 डिग्री है ना, एंड ये अगर थीटा होगा ये भी थीटा होगा, तो ये अगर थीटा होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस थीटा, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइट। तो d by r इज इक्वल टू साइन थीटा, तो d इक्वल टू r साइन थीटा, या मैं बोल सकता हूँ r साइन थीटा इक्वल टू d। तो एक्चुअली क्या है, देख ये जो टाउ का इफेक्ट जो आया, टाउ क्या आया, टाउ इक्वल टू f इंटू r साइन थीटा, मतलब f इंटू d भी बोल सकता हूं मैं, क्लियर। तो इसका ये टॉर्क को मेजर करने के लिए और एक तरीका तू यूज कर सकता है, वह है टॉर्क इज द फोर्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो कभी भी टॉर्क रिलेटेड प्रॉब्लम जब सॉल्व करने के लिए जाएगा, सबसे पहले वो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स उसे एक्सटेंड कर, कुछ नहीं है, जिस लाइन में फोर्स एक्ट कर रहा है उसे एक्सटेंड कर दे इन बोथ साइड, बोथ डायरेक्शन, क्योंकि कभी कभी इधर परपेंडिकुलर मिलता है, कभी कभी उधर, ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बाद ना ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से मिनिमम डिस्टेंस निकाल, मतलब कुछ नहीं है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से वो लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर एक नॉर्मल डाल दे। तो सब जगह में ऐसा आएगा ऐसा नहीं है, देख अगर दीवार ऐसा है एंड फोर्स ऐसे एक्ट किया है, तो इधर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए तुझे ये ड्रॉ करना पड़ेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ इसे एक्सटेंड कर इन बोथ साइड, जिस डायरेक्शन में नजदीक होगा उस डायरेक्शन में अल्टीमेटली नॉर्मल ड्रॉ करेगा। तो टॉर्क क्या है, टॉर्क है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन। श्योर, स्मार्ट गोली। अभी टॉर्क क्या है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज गॉट अ डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होता है तेरा, अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, मतलब रोटेशन का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट करवाना चाहता है, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट करना चाहता है, तो उसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स यू, अपवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ रोटेशन। एंड अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट करना चाहता है, तब इसका डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड, मतलब तेरा वो जो पेपर जिसके प्लेन जिसके जहां पे वो रोटेशन बनाना चाहता है उसके साथ डाउनवर्ड। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तुम देख मजा क्या आया, यहाँ पे ये r इज अ वेक्टर क्वांटिटी, f इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो समझ में आ रहा है कि टॉर्क अल्टीमेटली f एंड r का प्रोडक्ट है, पर ये डॉट प्रोडक्ट की तरह नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर इन्वॉल्व होकर स्केलर बना रहा था, वर्क डन, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, देख यहाँ पे
दो वेक्टर मिलके एक वेक्टर बना रहे हैं। तो ये ऐसा प्रॉब्लम, मतलब टॉर्क रिलेटेड प्रॉब्लम बोल या रोटेशनल मैकेनिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम बोल, इसे सॉल्व करने के लिए एक टूल चाहिए, एक मैथमेटिकल टूल चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे मैं ये सब प्रॉब्लम को हैंडल कर पाऊंगा। एंड इसी डायरेक्शन में एक मैथमेटिकल टूल डिवाइस किया गया जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया गया? क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन किया गया कि ये अगर वेक्टर ए है, ये अगर वेक्टर बी है, एंड इफ एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन ए क्रॉस बी, ऐसे बोला जाएगा ए क्रॉस बी, नॉट ए इनटू बी, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इनटू ईटा कैप, ईटा कैप। नाउ ए बी साइन थीटा तो समझ में आया, ए बी साइन थीटा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये ईटा कैप क्या है? देख मैं फिर से बता रहा हूँ, ए बी, ये जो ए क्रॉस बी, इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इट शुड हैव अ डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन शो करने के लिए ये जो ईटा कैप यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसका डायरेक्शन होगा क्या? इसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ये भी तो दो तरह का हो सकता है, क्योंकि ये अगर प्लेन है इसके साथ परपेंडिकुलर होने का मतलब है, ये अगर प्लेन है इसके साथ परपेंडिकुलर होने का मतलब है परपेंडिकुलरली अपवर्ड या परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड भी हो सकता है, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो क्या होगा, परपेंडिकुलरली अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? तब बोला जा रहा है कि इट इज परपेंडिकुलरली अपवर्ड इफ एंगल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर इज एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ पे देख, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एंगल ड्रॉ करता हूं, अगर मैं एंगल ड्रॉ करता हूं एंड वो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है फर्स्ट से सेकंड तक, देन the direction of eta cap should be upward। upward मतलब ये प्लेन से upward towards you। देख यहाँ पे तो मैं 2D बोर्ड में ये ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंबॉलिकली डॉट से देना पड़ेगा। डॉट मतलब शीट तेरे तरफ आ रहा है, शीट तेरे तरफ आ रहा है, एंड उसका टिप दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या है, डॉट। क्लियर? यही काम अगर मैं बी क्रॉस के लिए करता हूँ, बी क्रॉस है, बी क्रॉस है, तो बी क्रॉस के लिए क्या होगा, बी ए साइन, तो कुछ नहीं होता है, ईटा कैप का डायरेक्शन में सेम रख के भी इसे उल्टा दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देख डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ही है नेगेटिव एंगल, तो ऑटोमेटिकली मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे माइनस थीटा इंटू ईटा कैप अगर देता हूँ ना, ऑटोमेटिकली ये साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ऑटोमेटिकली ये ए बी इंटू साइन थीटा इंटू माइनस थीटा कैप हो जाएगा। मतलब इसका डायरेक्शन पूरा का पूरा उल्टा हो गया, इसका डायरेक्शन पूरा का पूरा उल्टा हो गया। तो अल्टीमेटली इसका डायरेक्शन हो गया क्रॉस। क्रॉस मतलब क्रॉस कुछ नहीं है, क्रॉस मतलब अभी शीट तेरे तुझसे उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो तुझे उसका टेल दिखाई दे रहा है, टेल दिखाई दे रहा है, तो क्रॉस। तो देख एकदम डिफरेंट है ये डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट में क्या हुआ था, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, पर क्रॉस प्रोडक्ट में ये नहीं है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। अगर कम्यूट करता है ना, मतलब जैसे कि 1 into 2 इक्वल्स टू 2 into 1, या 3 into 4 इक्वल्स टू 4 into 3, या तेरा 4 plus 2 इक्वल्स टू 2 plus 4, यहाँ पे कम्यूट कर सकता है, इधर उधर लेके जा सकता है। दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस आर नोन एज कम्यूटेटिव ऑपरेशन। पर सब ऑपरेशन कम्यूटेटिव है ऐसा नहीं है। 2 minus 4 इक्वल्स टू 4 minus 2 नहीं है, या 2 divided by 4 इक्वल्स टू 4 divided by 2 नहीं है। तो जो होगा वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन, जो नहीं होगा वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है, इक्वल नहीं है। उल्टा क्या होता है, उल्टा जो होता है यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये होता है। क्लियर? क्लियर? तो इसी हिसाब से मैं अगर इसी हिसाब से अगर मैं टॉर्क को ढूंढने के लिए जाऊंगा, इसी हिसाब से अगर मैं टॉर्क को ढूंढने के लिए जाऊंगा, यहाँ पे देख सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है। दो वेक्टर को कोइनिशियल बनाना पड़ेगा, दो वेक्टर को कोइनिशियल बनाना पड़ेगा, मतलब दोनों का इनिशियल पॉइंट को एक जगह में कोइंसाइड करवाना पड़ेगा। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है। हाँ, तो यहाँ पे अगर टॉर्क करना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसे वेक्टर रख के मैं नहीं करूंगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका पैरेलल ड्रॉ कर लिया, ये है मेरा फोर्स, दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फ्रॉम टाउ
टाउ इक्वल्स टू क्या है, अभी टाउ क्या है, मतलब आर क्रॉस से भी हो सकता है, एफ क्रॉस आर भी हो सकता है। अब क्वेश्चन है मैं क्या लूंगा, तो आंसर है भाई घुमाव किस तरफ हो रहा है, देखो इफेक्ट किस तरफ हो रहा है। देखो इफेक्ट यहाँ पे मैं अगर ऐसा फोर्स देता हूँ, ऐसा फोर्स देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली टर्निंग इफेक्ट ऐसा होगा, मतलब क्लॉकवाइज वो ये आ रहा है, मतलब कुछ नहीं है भाई, ये इसके ऊपर मैं अगर ऐसा फोर्स देता हूँ, ये तो उस तरफ घूम नहीं सकता है, ये इस तरफ भी घूमेगा, तो ये क्लॉकवाइज घुमाव हो रहा है। क्लॉकवाइज घुमाव मतलब ये नेगेटिव ये है, तो मतलब फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर जाने के लिए, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर जाने के लिए मुझे क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, दो ऑप्शन है, आर क्रॉस एफ, सॉरी एफ क्रॉस ये वेक्टर है, मेरे पास दो ऑप्शन है, एफ क्रॉस आर एंड आर क्रॉस एफ। अभी अगर मैं एफ क्रॉस आर लूंगा तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तो वो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ पे ये क्लॉकवाइज वेक्टर है, अल्टीमेट टाउ वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में घुमाव क्रिएट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो टाउ का इफेक्ट अगर क्लॉकवाइज है तो टाउ इज अ नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर क्रिएट करने के लिए मुझे क्लॉकवाइज जाना है, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर, क्लियर। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मुझे इसे लेना पड़ेगा फर्स्ट, इसे लेना पड़ेगा सेकंड, तो अल्टीमेटली मेरा क्या करना पड़ेगा, टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस ए। देखिए एक ऐसा चीज आया जिससे मैं इसका मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, मैं डायरेक्शन को भी बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। तो यह है मतलब इनिशियल जो पॉइंट्स अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ से आया, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। तो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट को डिवाइड किया गया है तेरा टॉर्क रिलेटेड सिर्फ नहीं, जितने भी तेरा रोटेशनल मोशन रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टॉर्क ये जो क्रॉस प्रोडक्ट को डिवाइड किया गया है। यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम? सर इधर एक क्वेश्चन आया है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आया वो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर क्यों होता है। देखिए क्वेश्चन आएगा, ये मुझे पता था, एंड इसके लिए मैं ये कहां से आया वो समझाया सबसे पहले। देख ये क्रॉस प्रोडक्ट का ओरिजिन क्या है, मैं इसे मतलब अल्टीमेटली फिजिक्स में इसे क्यों मतलब लेके आया गया, इनकॉर्पोरेट क्यों किया गया, टू सॉल्व रोटेशनल मोशन रिलेटेड प्रॉब्लम, टू सॉल्व रोटेशनल मोशन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो रोटेशनल मोशन देखिए एक प्लेन में होता है, कोई ना कोई एक प्लेन में तो रोटेशन हो रहा है। तो ये रोटेशनल मोशन का सबसे बड़ा तगड़ा प्रॉब्लम ये था कि भाई रोटेशनल जो वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर, ये एंगुलर वेलोसिटी हो सकता है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है, एंगल खुद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, जितने भी रोटेशनल वेक्टर्स इन्वॉल्व है, एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, ये तो एक प्लेन में घूमता है, तो डायरेक्शन क्या दिखा। तो क्वेश्चन आता है इसका डायरेक्शन होता क्या है भाई। इजीली मैं अगर दिखा सकता हूं तो ये इसका दो डायरेक्शन मैं बोल सकता हूं, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रोटेशन। तो मैं पिछले दिन जैसे बताया था आज भी बोल रहा हूं, अभी पकड़ ले एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, इसका डायरेक्शन क्या देगा, या क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, इसका डायरेक्शन क्या देगा। क्योंकि अगर वेक्टर अलजेब्रा में इसे तुझे लेना है, दो चीज एक साथ करना है, दो चीज एक साथ करना है। क्या क्या करना है, नंबर वन है तेरा डायरेक्शन तो फिक्स होना चाहिए, कोई भी एक वेक्टर का एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, 10 डायरेक्शन नहीं हो सकता है। नंबर टू है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई करेगा, ओबे करेगा, देन ओनली उसे मैं वेक्टर अलजेब्रा में ले सकता हूँ। अभी प्लेन में देने का प्रॉब्लम क्या हुआ प्रियांशु, यहाँ पे देख बहुत सारा डायरेक्शन है, सब बोलेगा मेरे तरफ डायरेक्शन दो, बोलेगा ना, सब बोलेगा मेरे तरफ डायरेक्शन दो। तो ये रोटेशनल वेक्टर को मुझे कौन सा डायरेक्शन देना पड़ेगा, एक ऐसा डायरेक्शन जो न्यूट्रल होगा। यहाँ पे दो डायरेक्शन होता है न्यूट्रल, एक परपेंडिकुलरली अपवर्ड, एक परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे दो सिलेक्ट किया गया, एंटी क्लॉकवाइज के लिए परपेंडिकुलरली अपवर्ड, क्लॉकवाइज के लिए परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, दैट्स इट, क्लियर। तो अल्टीमेटली ये जो क्रॉस प्रोडक्ट, ये कौन सा डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस जिससे मैं क्या सॉल्व करने वाला हूँ, रोटेशनल मोशन रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसका यहाँ पे देख दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो आता है दैट इज ऑल्सो वेक्टर। कौन सा वेक्टर, रोटेशनल वेक्टर, रोटेशनल वेक्टर। तो ये रोटेशनल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन के साथ क्या पैरेलल। तो अभी समझ में आ रहा है ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्यों परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ये होता है। इसीलिए ना जट से समझना बहुत जरूरी है, ये कहां से आ रहा है, ओरिजिन क्या है, इसलिए जरूरी है।
तो यहाँ पे दो लिनियर वेक्टर, फोर्स इज अ लिनियर वेक्टर, मतलब वो एक रोटेशनल वेक्टर नहीं है फोर्स, एंड पोजीशन वेक्टर वो भी रोटेशनल वेक्टर नहीं है, पर दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है रोटेशनल वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो प्लेन उसे कंटेन कर रहा है, आर एंड एफ को कंटेन कर रहा है उससे परपेंडिकुलर, तो वही समझा देगा ये इफेक्ट, इसका ये जो टर्निंग इफेक्ट ये कौन सा डायरेक्शन में है, घुमाव कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है वही बोल देगा। या घुमाव, ऑलवेज मैं ये नहीं बोल सकता हूँ घुमाव कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, मैं बोल सकता जो बोलना चाहिए घुमाव का जो कोशिश कौन सा डायरेक्शन में किया जा रहा है। অনেক সময় যে টর্ক দিলেই আমার মোশন আসবে এরকম তো কোনো ব্যাপার নেই। আর সেকেন্ড হচ্ছে অনেক সময় এরকম হয় টর্ক দিয়ে আমরা ডিসেলারেশন ক্রিয়েট করি, তো যেদিকে মোশন অলরেডি চলছে তার উল্টো দিকে টর্ক দিতে হবে, তার মানে টর্কের ডাইরেকশন মানে সেদিকে যে বডি ঘুরছে, ইট ইজ নট লাইক দ্যাট, ক্লিয়ার। तो यही है समान सब्सटेंस ऑफ, मतलब इनिशियल पॉइंट्स अबाउट टॉर्क। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना? नो। यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ था इसलिए थोड़ा सा बता देता हूँ। आई क्रॉस आई इक्वल्स टू क्या होगा, 1 इंटू मतलब आई एंड आई दोनों ही किस डायरेक्शन में है, दोनों ही तरह इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो दोनों का ही मैग्नीट्यूड 1 है। आई तो आई है, दोनों बोलना ही नहीं चाहिए, तो 1 इंटू साइन 0 इंटू ईटा का देना चाहिए इसलिए दिया, तो साइन 0 तो अल्टीमेटली 0 है तो वो सबको 0 बना देगा, तो ये नल वेक्टर आ जाएगा। सेम इज ट्रू फॉर जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के ऑल्सो, क्लियर। हाँ, तो अल्टीमेटली ये तीनों ही मतलब सिमिलर टाइप का जो क्रॉस प्रोडक्ट वो अल्टीमेटली क्या आता है, नल वेक्टर आता है। तो उसके बाद मैं मोनिशा से क्वेश्चन पूछा था कि ये पॉसिबल है या नहीं, उन्होंने बोला था ये करेक्ट है पर ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन पूछ मनीषा, क्यों नहीं पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल কেন পসিবল না? আমরা যে কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ইউজ করি दैट इज राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, वाई से जेड में जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, जेड से एक्स में आने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलोड होता है। मतलब एक्स वाई जेड अगर मैं लेता हूं यहाँ पे ये फॉर्म फॉलोड होगा एंटी क्लॉकवाइज, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, देख एक्स से वाई क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इट इज इनकरेक्ट। तो लेना क्या चाहिए था, तो ये मतलब आर्बिट्ररी लिए मैं नहीं ले सकता हूं। अगर मैं इसे एक्स लेता हूं इससे वाई लेना पड़ेगा, इसे जेड लेना पड़ेगा, कभी कभी इसे भी एक्स लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉलो कर भाई, रूल फॉलो कर। इसे एक्स लिया तो इसे वाई ले, इसे जेड ले, এটা পুরো ভুল। यहाँ पे देख अगर एक्स लेता है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करेक्ट। यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये फॉर्म, ये पैटर्न फॉलोड होगा, क्योंकि राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड के बीच यही डिफरेंस है। लेफ्ट हैंडेड में क्या होता है, पूरा का पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलोड होता है, तो लेफ्ट हैंडेड में एक्स